अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ड्राई रन्स को प्रैक्टिस करेंगे। ये ड्राई रन्स किस तरह किए जा सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन की ड्राई रन्स आम तौर पे मुश्किल होते हैं। पहले मैंने ड्राई रन्स का पूरा मॉड्यूल कवर किया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको पैटर्न्स बनाना सिखाया, एक्सरसाइजेस थी और मल्टीपल रिकर्सिव फंक्शंस थे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ड्राई रन्स करके। फ़िलहाल हमारा पहला ड्राई रन है, इसके बाद हम पॉइंटर्स है, फिर पॉइंटर्स के बाद दोबारा ड्राई रन्स का एक सेक्शन होगा। सो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर मेरे पास 3 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन जब हो सकता है जब आप सुने तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेक्शंस ऐड हो चुके हों। एनीवेज, ये एक फ़ंक्शन है जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है। सो होगा क्या कि मेन फ़ंक्शन से आपके पास एक प्रिंट का फ़ंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू वैल्यू जो है वो 3 है। तो मैं इसको इसको करता हूँ थोड़ा सा स्पीड अप, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है। बेसिकली होगा क्या कि आपके पास सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं कर रही तो सी आउट एन की जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है, बेसिकली 3। तो सबसे पहले 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, तो मैं सेपरेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद n-1 के साथ रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो यहाँ पर मैं एक सेपरेट कॉपी क्रिएट करूँगा। और बेसिकली n की वैल्यू क्या थी, 3 थी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 2। लाइक n-1 के साथ कॉल हुआ है ना, सो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि इससे नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। लाइक सी आउट एन की जो लाइन है वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगी उससे पहले कि बाकी कोड एग्जीक्यूट हो। n-1 के साथ दोबारा रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो जो ये सी आउट एन है ये क्या प्रिंट करेगा, 2। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे करके। ये बेसिकली कंसोल की प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और n-1 लाइक लेट मी चेंज अ कलर। यहाँ पर जो फंक्शन कॉल होगा 2-1 डेट इज़ 1, n इक्वल टू 1 के साथ फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और डेफिनेटली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ पर मैं एक और लाइन लगा देता हूँ, प्रिंट n लाइक 1 जो है वो प्रिंट होगा, फिर n-1 लाइक 0 के साथ दोबारा रिकर्सिव कॉल हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो जो ये n की प्रिंटिंग है ये मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 है। लेट मी राइट इट हेयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद n के साथ की वैल्यू जब ज़ीरो है, अब हमारे पास जो फंक्शन कॉल हुआ है तो जो टर्मिनेशन कंडीशन है बेस केस वो मीट कर जाएगा, और यहाँ से होगी बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग होके वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो रिमेनिंग है। सो बेसिकली यहाँ से हुई बैक ट्रैकिंग, यहाँ पे आया और सी आउट एन की लाइन एग्जीक्यूट की। ठीक है, थोड़ा सा रेस कर देते हैं क्योंकि ये हमें अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आया और n की वैल्यू उसने प्रिंट की, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे n की वैल्यू 1 थी। ठीक है, सो 1 को हम जाकर कंसोल पे लिख देते हैं, दिस वन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा चेक कर लेते हैं। बेसिकली बैक ट्रैकिंग होकर यहाँ तक पहुँचा था, फिर n-2 के साथ दोबारा रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो मैंने कॉपी जनरेट की है और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और n की वैल्यू थी 1, तो 1-2 इज़ -1। ठीक है, और -1 पे ये जो टर्मिनेशन कंडीशन है ये मीट कर रही है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो बैक ट्रैक होगा। और जो रिमेनिंग कोड है लाइक दिस कोड इट विल बी एग्जीक्यूटेड, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे n की वैल्यू जो है वो 1 है। राइट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है n की वैल्यू जो है वो 1 है, तो जो 1 है वो इस सी और स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, अब मैं अरेज कर देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो हमें। सो यहाँ तक हम पहुँचे और ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। राइट, अब यहाँ से होगी बैक ट्रैकिंग, और बैक ट्रैकिंग होके वहाँ तक जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो जो n की वैल्यू है वो प्रिंट होगी जो मैंने हाईलाइट की है, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे n की वैल्यू 2 थी, तो 2 को जाके प्रिंट कर देते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि हम किस तरह एक कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रोसेस आपने बार बार रिपीट करना है। सो लेट मी यूज़ अ रेज़र हेयर। ठीक है, अब इसको हम रेस कर देते हैं। ठीक है, और
अब देखें आप कि n की वैल्यू जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पर -2, लाइक 2 - 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। n इक्वल टू ज़ीरो के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन टर्मिनेशन कंडीशन पहली दफ़ा में मीट कर गई है, तो बैक ट्रैक होकर वापस आएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको भी जाके लिख देते हैं। सो अभी तक हमारे पास ये आउटपुट आई है, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा अरेज, क्योंकि अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। इसको अरेज कर देते हैं और ये फंक्शन हमारा जो है टर्मिनेट किए, लाइक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है, वापस होके वहाँ जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। ये चीज़ मैं काफ़ी डिटेल में ना आपको रिकर्जन के मॉड्यूल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ये स्पेशली ये जो लेक्चर्स किए हैं मल्टीपल रिकर्सिव फंक्शंस वाले या पैटर्न्स वाले, तो आपको मेरी बात आराम से समझ समझ आ जानी चाहिए। जस्ट एक प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो n की वैल्यू है इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से, बाकी जो है मैं रेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इस पर्टिकुलर लाइन पर जो n की वैल्यू है वो है 3, ठीक है, यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो जो 3 है वो प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और उसके बाद क्या होगा, n-2 के साथ दोबारा दोबारा रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं कि n-2 के साथ इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से 3 - 2 डेट इज़ 1, 1 के साथ जो है रिकर्सिव कॉल हो रही है, ये टर्मिनेशन कंडीशन मीट नहीं करेगी। अच्छा, ये ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद n-1 के साथ रिकर्सिव कॉल हो रही है। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। n-1 के साथ रिकर्सिव कॉल हो रही है, डेट इज़ 1 - 1 इज़ ज़ीरो। तो जब रिकर्सिव कॉल हुई तो n की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो पहली दफ़ा में हमारा बेस केस जो है वो मीट कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, बैक ट्रैक होगा यहाँ से, ठीक है। रिमेनिंग कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे n की वैल्यू दोबारा प्रिंट हो रही है और n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 जाके लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पहले अरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए सिंपल हो जाए। वापस आया और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया उसने किया n-2, ठीक है। तो 1 - 2 इज़ बेसिकली -1, ठीक है। -1 के साथ जब फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो लेट मी इरेजर। जब n-1 लाइक -1 के साथ जब फंक्शन कॉल हुआ तो बेस कंडीशन मीट करेगी, वापस आया और रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट करेगा सी आउट n। और n की वैल्यू जो है पर्टिकुलर मोमेंट पर यहाँ पे वो है 1, ठीक है। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, वो है 1, ठीक है। तो जो 1 है वो इस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से दोबारा प्रिंट हो जाएगा, तो लिख देते हैं 1 जो है वो दोबारा प्रिंट हो रहा है। उसके बाद उसके बाद चेक कर लेते हैं, बैक ट्रैक ही करना है हमने सिर्फ, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, तो मैं इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो वापस होके कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल हुआ था बेसिकली यहाँ से, ठीक है। तो जो ये रिमेनिंग लाइन है सी आउट एन, वो एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन एन की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे 3 थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस मोमेंट पे एन की वैल्यू 3 थी, तो जो 3 है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये भी लिख देते हैं। उसके बाद ये फंक्शन ख़त्म हुआ है, फंक्शन ख़त्म हो गया कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, क्या नीचे कोई रिमेनिंग कोड है, नहीं है, बस ठीक है। आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर गया है। जितने फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हुए थे मेमोरी के अंदर, वो सारे डीएलोकेट हो चुके हैं। ये आपके पास आउटपुट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये डॉयरन का एक लेक्चर दिया है, इसके अंदर ये मैं आपको कोड फाइल भी दे दूँगा, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पहले डॉयरन का आंसर है। तो आपने जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो कोड फाइल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच।